नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन नगरी की बात करने वाले हैं, अयोध्या। हाँ, अयोध्या, जिसका नाम सुनते ही रामायण की याद आ जाती है। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, अयोध्या नगरी और दशरथ की व्यथा। इसी के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये स्रोत हमें अयोध्या की भव्यता दिखाता है, पर साथ ही राजा दशरथ के मन की एक गहरी पीड़ा भी। तो अयोध्या से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये सरयू नदी के किनारे बसी थी, कौशल देश की राजधानी। जी, और इसकी स्थापना वो कहते हैं स्वयं मनु महाराज ने की थी। मनु महाराज ने? अरे वाह! मतलब जिन्हें मानव जाति का जनक मानते हैं। हाँ, वही। तो सोचिए उनके द्वारा बसाई नगरी का क्या महत्व रहा होगा। ये तो फिर सिर्फ एक शहर नहीं हुआ, एक एक पवित्र भूमि जैसा। बिल्कुल। स्रोत में जो वर्णन है वो तो कमाल का है। कहते हैं इतनी सुंदर, विशाल और समृद्ध थी कि देवता भी मोहित हो जाते थे। हाँ, ऐसा ही लिखा है। देवता भी देखकर दंग रह जाते थे। क्या बात है! ये तो किसी कल्पना लोक जैसा लग रहा है। मजबूत किले, ऊंची दीवारें, सुंदर तोरण द्वार। हाँ, मतलब सुरक्षा भी और सुंदरता भी, गजब का संगम। पर क्या ये एकदम असलियत थी या थोड़ा काव्यात्मक वर्णन है? देखिए, हो सकता है दोनों का मेल हो। प्राचीन भारत में नगर नियोजन काफी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। पर हाँ, महाकाव्यों में वर्णन थोड़ा आदर्शवादी तो होता ही है। पर इससे उस समय के मूल्यों का पता चलता है। सुरक्षा, समृद्धि, कला, ये सब जरूरी था। और स्रोत ये भी कहता है कि नगर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छा था। हाँ, बिल्कुल। गलियां एकदम साफ सुथरी, घरों में भक्ति का माहौल। हर दरवाजे पर दीपक जलते थे, एक जीवंत समाज की तस्वीर। सही कहा। और लोग भी वैसे, धर्म को मानने वाले, दयालु, विद्वान। क्या ये उस युग के सामाजिक आदर्श थे? मतलब क्या वाकई ऐसा समाज था? देखिए, महाकाव्य अक्सर एक आदर्श समाज दिखाते हैं। ये उस समय की आकांक्षाएं थीं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, और इसी आदर्श नगरी के राजा थे दशरथ। हाँ, राजा दशरथ, सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट। सूर्यवंश मतलब जिनका वंश सीधी सूर्यदेव से शुरू होता है। जी हाँ, तो उन पर एक खास जिम्मेदारी भी थी, एक गौरव भी है। उनके गुणों का भी जिक्र है, चारों वेदों के ज्ञाता, धर्म का पालन करने वाले, प्रजा का ध्यान रखने वाले, बहुत प्रतापी और धर्मनिष्ठ। और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जी, तो सब कुछ उत्तम लगता है ना? हाँ। आदर्श राजा, आदर्श नगरी, प्रजा सुखी। पर यहीं पर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इतनी सब खुशहाली और धार्मिकता के बावजूद राजा दशरथ के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। क्या? वे निःसंतान थे। ओहो, मतलब सब कुछ होते हुए भी ये कमी। हाँ, सोचिए, एक सम्राट जिसके पास शायद दुनिया की हर भौतिक और नैतिक दौलत है, पर एक संतान नहीं, वंश आगे बढ़ाने की इच्छा अधूरी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं रहा होगा, है ना? खासकर एक राजा के लिए। बिल्कुल नहीं है। वो भी सूर्यवंश जैसे प्रतिष्ठित वंश के राजा। उत्तराधिकारी का ना होना मतलब राज्य के भविष्य पर सवाल। सही बात है। उनका दुख सिर्फ पिता बनने का नहीं था, वो उनके राजधर्म से, उनकी वंश परंपरा से जुड़ा था। स्रोत इसी व्यथा पर जोर देता है। और यही दुख आगे चलकर एक बहुत बड़ी घटना का कारण बनता है ना? सही पकड़ा आपने। उनका संतानहीन होना ही वो वजह बनता है जिसके कारण वो यज्ञ करते हैं। और फिर भगवान विष्णु का अवतार होता है, राम के रूप में। बिल्कुल, यही इस कथा का एक अहम पहलू है। कैसे एक व्यक्ति की गहरी निजी पीड़ा एक दैवीय योजना का हिस्सा बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत संघर्ष, हमारी इच्छाएं अनजाने में ही सही किसी बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं। हाँ, दशरथ की व्यथा सिर्फ उनकी नहीं रहती, वो पूरी कहानी को एक दिशा दे देती है। तो हमने देखा कि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो एक आदर्श थी। और राजा दशरथ इतने गुणी होते हुए भी एक मानवीय दुख से गुजर रहे थे। और इसी दुख का समाधान एक असाधारण मोड़ लेता है। अयोध्या का वैभव और दशरथ की व्यथा, ये दोनों मिलकर रामायण की कहानी की नींव रखते हैं। उनकी संतानहीनता का दुख ही वो पहली सीढ़ी है जो राम के अवतार तक ले जाती है। ये सोचने वाली बात है आखिर में कि क्या जीवन की सबसे बड़ी चीजें अक्सर गहरी व्यक्तिगत कमियों या संघर्षों से ही पैदा होती हैं? एक राजा की संतान की इच्छा कैसे एक युग बदलने वाली घटना बन जाती है, ये वाकई मानवीय इच्छा और दैवीय विधान के बीच के रहस्य पर सोचने को मजबूर करता है।